तो यहाँ जो आप ये रस्म देख रहे हो इसे सुख सेज की रस्म कहा जाता है। सुख सेज में ये पंडित जी हैं आप जो देख रहे हो पलंग पे बैठे हुए हैं, और इन्हीं पंडित जी को पूरे साल भर खाना खिलाया जाता है। और इन पंडित जी को सारा सुख सेज का सामान दिया जाता है, जो कि कहा जाता है कि जो शांत होते हैं उनको लगता है सारा सामान। और इसमें आप जो चाहें वो दे सकते हो उनको, जैसे कि पलंग हो गया, गद्दा हो गया, है ना, और कपड़े हो गए, खाने के बर्तन हो गए, सोने चांदी के अंगूठियाँ हो गई, मतलब जो आप देना चाहो सुख सेज का सामान वो इसमें दिया जाता है। और जो परिवार के जो बेटा बहू होते हैं वो इसमें फेरी लगाते हैं पंडित जी के चारों तरफ इस तरीके से, और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो संजू मेरा की गोद में रुद्र है और मेरी गोद में रिद्धि है, और यहाँ हमने पंडित जी का आशीर्वाद लिया है। तो अभी है नेक्स्ट डे। एक्चुअली कल बात करते करते बच्चे रोने लग गए थे और फिर मैं बच्चों में लग गई। मतलब वही उनका सुसु पॉटी डायपर वगैरह मतलब सब चेंज किया, दूध वगैरह पिलाया। फिर घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे तो फिर मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, सो सॉरी फॉर दैट। तो आज है नेक्स्ट डे और आज मोस्टली सारे जितने भी मेहमान थे सब कल ही चले गए थे। और घर में बस भुआसा बच्चे हैं, और मतलब 3 भुआसा हैं, तीनों भुआसा बच्चे हैं, और मेरी 3 ननदे हैं। ननद भाईसा वो बचे हुए हैं, जिसमें से एक ननद भाईसा तो जा चुके हैं वो गुजरात रहते हैं। तो अभी भुआसा हैं वो भी अभी रवाना होंगे थोड़ी देर में, अभी दोपहर हो चुकी है वैसे। तो घर वही सूना सूना हो जाएगा। अभी इतने दिनों से एक्चुअली 10-12 दिन हो चुके हैं, तो अब सब थोड़ा नॉर्मल हो गया है। स्टार्टिंग में बहुत बुरा हाल था, सबका बहुत बुरा रहा था लिटरली, इसीलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि आप फ़ोन हाथ में ले सको या कैमरे से कुछ शूट कर सको, बोल सको। जैसे अभी पापा को 11-12 दिन हो गए हैं, तो मतलब सब लोग ऑब्वियसली दुख तो अभी भी है, बट क्या है सब लोग स्टेबल हो चुके हैं थोड़ा, तो इसीलिए। और अभी आप देख सकते हो कि मैंने बिंदी लिपस्टिक नहीं लगाई। एक्चुअली जब तक मतलब पूरे दिन नहीं होते हैं तब तक घर की जो औरतें होती हैं वो बात करते करते बच्चे फिर से रोने लगे, पहले इनको चुप करा देते। हाँ बेटू, हाँ 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 हाँ, ओ ओ बस 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 बस। हाँ, तो बच्चे चुप हो गए, बार बार देखना पड़ता है बच्चों का भी। तो हाँ, मैं ये बता रही थी, वैसे तो सब जगह मोस्टली यही होता है कि जब तक शौक पूरा नहीं होता घर की जो लेडीज होती हैं वो श्रृंगार नहीं करती, मतलब कोई सुहाग की चीज़ यूज़ नहीं करती। आई थिंक जैसे कि बिंदी नहीं लगाती। ये आप देख रहे हो तिलक है, कल जब मैं हवन में बैठी थी तो तिलक लगाया था पंडित जी ने। आप कुमकुम का तिलक लगा सकते हो वैसे अगर लगाना चाहो तो, बट बिंदी, मांग भरना और लिपस्टिक वगैरह मतलब ऐसे मेकअप नहीं करते, काजल वगैरह वो जब शौक खुल जाता है 12वें के बाद तब करते हैं। और हमारे ये रिवाज है, हो सकता है आप लोगों के, बहुत से लोगों की यही हो कि अभी शौक तो खुल चुका है कल, ठीक है, बट मतलब कल खाना वाना हुआ था, हमने ज़्यादा सब कुछ नहीं किया था खाना वगैरह, क्योंकि कोरोना की वजह से भी, और सिर्फ खास लोगों को बुलाया था, फैमिली वालों को। रही बात श्रृंगार करने की, वो हम तभी करते हैं लेडीज़। अब हम अपने पीहर जाएंगे, और जब पीहर जाते हैं उस रस्म को कहते हैं मेहंदी माथा करना। मतलब अब मैं अपने पीहर जाऊंगी, वहाँ मेरे पीहर वाले मुझे नई ड्रेस पहनाएंगे और वहीं मैं मेहंदी लगाऊंगी, बिंदी वगैरह वहाँ से मैं लगा के आऊँगी। तो उसके बाद से मतलब मैं मेकअप वगैरह जो भी बिंदी, लिपस्टिक और जो सुहाग का एक अपन तैयार होता है ना वो हो सकते हैं, मांग भर सकते हैं, ये सब उससे पहले नहीं करते हैं। तो अभी पहले तो जो मेरी सास है, मम्मी है, वो नांदे मतलब अपने मायके जाएंगे, शायद कल या परसों जाएंगे से मम्मी मेहंदी माथा करके आएंगे, मतलब उनकी जो भाभी सा हैं, भाई हैं, वो उनको कपड़े वगैरह पहनाएंगे, फिर वो वहाँ से आएंगे। उसके बाद मम्मी ऊपर नीचे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। अभी जैसे मम्मी है वो एक रूम में ही बैठे रहते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं आते, तो मम्मी ऊपर बच्चों को भी संभाल सकते हैं, मतलब हमारे पहले की तरह थोड़ा लाइफ वो कर सकते हैं अपनी। और उसके बाद जब मम्मी आ जाएंगी फिर मैं अपने पीहर जाऊँगी, देखती हूँ मैं बच्चों के साथ पीहर जाऊंगी, फिर मैं वहाँ से मेहंदी माथा करके आऊँगी। उसके बाद मैं भी मतलब ऐसे मेकअप कर सकती हूँ, ऐसे थक गई मैं, है ना। तो मैं ये कहती कि उसके बाद मैं मेहंदी माथा करने के बाद फिर मैं आऊँगी। बट एक और दिक्कत है, आप लोगों को पता है कि ना, जब बेबी होता है तो नहावन का प्रोग्राम होता है, जलवे का होता है। तो नहावन का तो मेरा प्रोग्राम हो गया था, बट जो जलवे का है वो नहीं होता, और ये बहुत ज़रूरी होता है जब बेबी होता है, और इसमें चूड़ा भी पहनाया जाता है। तो जलवे का प्रोग्राम होता है, तो वो मेरी मुहूर्त निकला था 26 जनवरी का और 14 फरवरी का। तो 26 जनवरी का मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मेरे दादू साहब को उस टाइम 1.25 महीना नहीं होगा, 26 तारीख तक नहीं होता, तो उसमें भी मेरे पीहर वाले नहीं आ पाते क्योंकि वो नहावन पे भी नहीं आ पाते, इसलिए मैंने 14 फरवरी का मेरा जलवे का प्रोग्राम रखा था। हमने सोचा था हम बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, है ना।
तो पापा भी यही चाहते थे, जो मेरे फादर इन लॉ थे, कि हम बड़ा फंक्शन करें, धूमधाम से सब चीज़ें करें। और हमने सोचा नहीं था कि पापा का सडनली ऐसे हो जाएगा, क्योंकि छोड़ो वो सब बातें मैं ध्यान नहीं करना चाहती अभी। तो जलवे का प्रोग्राम अब वो तो हम नहीं कर सकते, बट ऐसा होता है कि जब तक जलवे का प्रोग्राम नहीं होता है, मतलब मुझे चूड़ा पहनाया जाएगा, रेड और ग्रीन कलर का आई थिंक चूड़ा होता है, वो पहनाया जाता है। उस चूड़े को मतलब जब तक चूड़ा नहीं पहनाया जाता तब तक मैं कहीं जा नहीं सकती, मतलब जा तो सकती हूँ पर ऐसे मतलब पीहर वगैरह जा नहीं सकते, कुछ काम वाम नहीं करते, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो शायद पीहर तो मैं नहीं जा पाऊँगी मेहंदी माथा करने, क्योंकि मेरा भी चूड़ा नहीं चेंज किया है। तो शायद मैं मेरी कोमल के घर चल जाऊँ, मेरी बहन के, या फिर मेरे काको सभी यहाँ रहते हैं, उनके घर, मतलब उन दोनों में से किसी एक के घर पे अल्टीमेटली है, तो वो भी मेरे पीहर वाले। तो मैं शायद सोच रही हूँ कोमल के घर ही चली जाऊँगी और वहाँ से मेहंदी माथा करके आ जाऊँगी। तो रही बात, तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको शेयर की। रही बात अब मेरे घर के माहौल की, अब सब कुछ स्टेबल है, बस मम्मी है, वो तो मतलब हर कोई समझ सकता है कि उन पे जो बीत रही है वो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बस मम्मी है, वो भी मतलब पहले से तो थोड़ा बेटर है, बट हर चीज़ को मतलब पापा की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, बट कोशिश करेंगे मम्मी का ध्यान रखती है। इसलिए मैं रुद्र और रिद्धि को उनके पास ही रहने देती हूँ, मतलब सुबह शाम जब मैं मतलब मम्मी के पास भेज देती हूँ इनको रेडी करके, इनको नहला धुला के रेडी करके दूध वगैरह पिला के मम्मी के पास भेज देती हूँ। तो मम्मी इनको सुला देते हैं, मम्मी अकेले बैठे रहते हैं, तो मम्मी का भी थोड़ा टाइम वो हो जाता है, उनको ज़्यादा फील नहीं होता इन दोनों के साथ। एक बार रुद्र को भेज देती हूँ, जब रुद्र सो जाता है उसको मम्मी भेज देते हैं, फिर वापस मैं मम्मी के पास रिद्धि को भेज देती हूँ। तो अभी घर में सब ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वो था, मतलब देख भी नहीं सकते ऐसा था। और कल का तो पूछो ही मत, कल जो हाल हुआ, मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि रस्म होती है, जब पगड़ी की रस्म होती है, बेटा पैर छूता है माँ के, बाप की जगह लेता है, तो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता कि ये दिन कोई बेटे के मतलब लाइफ में आए, वो अपने पापा की जगह ले। वो मम्मी ने जब इनको देखा तो मम्मी बेहोश हो गए, और मतलब उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद एक और रस्म होती है जिसमें भाई अपनी बहन को कपड़े पहनाता है, उड़ाता है। जब मामूसा ने मम्मी को ओढ़नी उड़ाई, मतलब वो शौक की ओढ़नी उठाते हैं शायद, ऐसा कुछ होता है पता नहीं। तो जब उड़ाई तो मामूसा इतनी तेज़ तेज़ रोए ना, मैं बता नहीं सकती। मैं ऊपर थी बच्चों के साथ, मुझे ऊपर ही रखते, नीचे नहीं भेजते मुझे, ताकि मैं बच्चों के साथ रहूँ। तो इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ आई ना मामूसा के रोने की, लिटरली मैं यहाँ बैठी थी, मेरे यहाँ रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी और मामूसा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बहन को, मतलब अभी मैं बता रही हूँ ना, मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मामूसा इतनी तेज़ तेज़ रोए ना, मतलब उनकी हिम्मत नहीं होती, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता। और मम्मी जो रोए हैं भाई, अभी भी मेरे को ऐसे होता है मतलब एक तो घर में ऐसे देखा नहीं जाता ये सब चीज़ें, बट ठीक है, टाइम के साथ हर चीज़ हील हो जाती है। तो अभी सब ठीक है, मम्मी भी अभी स्टेबल है, थोड़ा मम्मी का ध्यान रखते हैं खाने पीने का। और कुछ बच्चों में मम्मी को, मैं बच्चों को दे देती हूँ, तो फिर मम्मी थोड़े हो जाते हैं नॉर्मल। अभी मुझे खुद नहीं पता मैं आप लोगों से क्या बातें कर रही हूँ, क्या शेयर कर रही हूँ, जो मन में आ रहा है बस बोल रही हूँ। बहुत इससे पहले भी हमने व्लॉग शूट किए थे जिसमें रुद्र और रिद्धि 1 मंथ के हो गए थे 19 को। वो मैंने व्लॉग तो शूट किया था, बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि 20 को फिर पापा एक्सपायर हो गए थे। इस व्लॉग के बाद आपको बर्थडे वाला व्लॉग देखने को मिलेगा, और अब कंटिन्यूसली हम कोशिश करेंगे पहले की तरह वापस व्लॉग्स डालें, स्टार्ट करें। और अभी रुद्र रिद्धि दोनों सो रहे हैं। आप लोगों की बहुत लोगों को इतनी कंसर्न था बच्चों के लिए भी, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था उनकी तबीयत ख़राब थी, तो तबीयत बिल्कुल ठीक है बच्चों की, बच्चे वेल ओके हैं। पहले ये रहे मेरे रुद्र रिद्धि, दोनों मेरे प्यारे प्यारे बच्चे छोरे। देखोगे मैंने रुद्र और रिद्धि को, मतलब एक ब्लैंकेट है उसको फोल्ड करके उस पर लेटाया हुआ। एक्चुअली मैंने आप लोगों को शायद व्लॉग में भी बताया था कि इनको नाक से भी मतलब दूध आने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है। तो उसके लिए डॉक्टर ने बोला कि जब भी आप बच्चों को फीड कराते हो, चाहे ऊपर का दूध हो या माँ का दूध हो, जो भी आप पिलाते हो, तो बच्चे को मतलब 30 डिग्री या 40 डिग्री ऐसे इस तरीके से उनकी बॉडी को ऐसे रखो, ताकि जो दूध है, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है तो उनकी पाइप है या मतलब वो खुला रहता है, तो वो ऊपर आने का चांस रहता है। जैसे हम लोग भी बहुत बार खाना खाते हैं वो हमारे ऊपर मुंह मतलब आ जाता है बहुत बार, वैसे ही बच्चों का होता है। तो बोले इसलिए दूध पिलाने को हमेशा उनका एंगल ऐसे रखो, थोड़ा सर ऊंचा होना चाहिए। अब पिलो है वो ज़्यादा ऊंचा हो गया था, और बच्चे का पेट भी मुड़ना नहीं चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए बॉडी। तो इसलिए फिर मैंने ब्लैंकेट फोल्ड करके ऐसे डाला। और अभी मैं कुछ दिनों में, मुझे फुर्सत नहीं मिली, घर का माहौल ऐसा था, तो अभी पिलो मंगाऊंगी इनके लिए, थोड़ा सॉफ्ट और थोड़ा कम मोटा हो जो, फिर उस पर इनको सुलाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि
बच्चे फिर के सांस भूल जाता है, इनकी नाक से दूध वगैरह आने लगता है और वो इनको दिक्कत है। बट अभी थोड़ा कम हो गया, डॉक्टर ने इनको वॉमिटिंग वगैरह की टैबलेट दी थी। तो वैसे ये चीज़ें सब नॉर्मल है, सब बच्चों को होती हैं। तो अब खाना खा लेती हूँ। तो बुआ सा वगैरह सब जा चुके हैं और एक ननद भाई हैं जो गुजरात वाले, वो भी जा चुके हैं और घर थोड़ा सुना सुना हो गया। बट अभी मेरे दोनों ननद वाइसा जो है, निक वाइसा और कन्नू वाइसा, वो अभी यहीं हैं। तो मतलब इतना मतलब खाली खाली नहीं लग रहा है। और मैं अपनी वेशभूषा में आ चुकी हूँ, मतलब अपने गाउन में, क्योंकि फीडिंग के लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। बेस में इतना कंफर्टेबल नहीं रहता, ठीक है, उसमें मैं इतनी अनकंफर्टेबल भी नहीं थी, बट ये थोड़ा बच्चों के लिए भी कन्वीनियंट रहता है फटाफट फीडिंग में, और मेरे को भी रहता है। तो दैट्स फॉर टुडेज व्लॉग। संजू बन्ना थोड़े बिजी हैं, इसलिए आज आपको व्लॉग में कम दिखे। ऑब्वियसली बहुत सारा काम हो जाता है जब घर में कुछ ऐसा होता है। तो होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, और इतने दिनों का गैप, ये व्लॉग में आप उतना ही स्टिल हमें उतना ही होप, उतना ही प्यार और सपोर्ट दोगे जैसे कि पहले दे रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खामा गनीसा।